नमस्कार किसान साथियों, जय जवान जय किसान जय भारत। महीने में 1 एकड़ फूल गोभी की खेती करके 25 से 30 हज़ार रुपये लगा करके बहुत ही आसानी से आप 5 से 5.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। गर्मी में फूल गोभी की खेती के बारे में A to Z संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। जैसे गर्मी में फूल गोभी की नर्सरी कैसे डालें, उन्नत किस्में, खेत की तैयारी, रोपाई का सही तरीका, खाद उर्वरक प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई का सही तरीका, लगने वाले प्रमुख कीट, लागत और कमाई। जब आप इन 9 पॉइंट को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो 1 एकड़ फूल गोभी की खेती करके बहुत ही आसानी से आप 5 से 5.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, फरवरी और मार्च के महीने में अगर आप फूल गोभी की नर्सरी डालते हैं तो रोपाई के 30 से 35 दिन के बाद आपकी जो नर्सरी है वो लगाने के लिए तैयार हो जाती है। गर्मी में फूल गोभी की खेती के लिए आप जनवरी से लेकर के मार्च तक फूल गोभी की नर्सरी डाल सकते हैं। 1 एकड़ फूल गोभी की खेती के लिए आपको 250 ग्राम बीज की ज़रूरत पड़ेगी और नर्सरी में जब आप बुआई करेंगे ठीक उससे 35 से 40 दिन के अंदर आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी और आप उसको लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन्नत किस्मों की। कौन सी उन्नत किस्मों का आप चुनाव करें। किसान भाई, जो हमारी पहली उन्नत किस्म है वो है NBH की हैप्पी 101। किसान भाइयों, यह एक बहुत ही अच्छी किस्म होती है फूल गोभी की। इसको आप गर्मी के समय में लगा सकते हैं। अगर हम इसके फल के वजन की बात करें तो 800 ग्राम से लेकर के 1200 ग्राम तक इसके फल का वजन होता है और रोपाई के 65 से 70 दिन के अंदर यह जो किस्म है ये तैयार हो जाती है। अगर हम बात करें कितने तापमान पे ये सह लेती है तो इसके लिए जो तापमान है वो न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 जो होता है उस पर बहुत अच्छा उत्पादन देती है। तो अगर आप जनवरी से फरवरी के बीच में नर्सरी डालते हैं और उसके बाद आप इसकी रोपाई करते हैं तो आप इस किस्म को लगा सकते हैं। जो हमारी दूसरी किस्म है किसान भाइयों वो है सिजेंटा की स्नो क्विक। किसान भाइयों, यह जो वैरायटी है इसको भी आप लगा सकते हैं। गर्मी के लिए यह वैरायटी भी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। किसी वैरायटी के चुनाव करने से पहले आपके एरिया में क्या तापमान है उसको ध्यान में रखें और अपने आसपास के किसान भाइयों से जानकारी जरूर लें। और अब हम बात करते हैं खेत की तैयारी। किसान भाइयों, खेत की आपको 2 से 3 गहरी जुताई करनी चाहिए और उसके बाद किसान भाइयों उसमें 1 एकड़ में आपको लगभग 8 से 10 टन गोबर की खाद डालनी चाहिए। अगर आपके पास नीम की खली है तो आप 1 क्विंटल नीम की खली भी डाल सकते हैं। नीम की खली जो होती है एक बहुत ही अच्छी जैविक कीटनाशक होती है जो कि मिट्टी के अंदर मौजूद जो कीटाणु होते हैं उनसे हमारी फसल की सुरक्षा करती है, साथ ही मिट्टी में पोषक तत्व भी प्रदान करती है। और जब आप खेत की जुताई कर लें तो उस समय किसान भाइयों 1 एकड़ खेती के लिए 50 किलो DAP, 50 किलो पोटास और 90% वाला 3 किलो सल्फर आप अपने खेत में डाल दें। और अगर आपके खेत में जिंक की कमी है तो आप जिंक भी डाल सकते हैं। ये सारी खादें डाल करके आप अपने खेत में क्यारियां बना लें, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब आपका जो खेत है वो रोपाई के लिए तैयार हो गया है। और अब हम बात करते हैं कि रोपाई का सही तरीका क्या है। किसान भाइयों, गर्मी में, सर्दी में और बरसात में फूल गोभी की जब खेती करते हैं तो उनकी जो दूरी होती है वो अलग अलग होती है। अगर आप किसान भैया फरवरी से मार्च के महीने में इसकी रोपाई कर रहे हैं तो आपको पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। यानी आपको पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी आपको 1 फीट रखनी है। ये बहुत ही सही तरीका होता है फरवरी और मार्च में। किसान भाइयों, गर्मी में खेती करने के लिए आप फरवरी से 15 अप्रैल तक बहुत ही आसानी से रोपाई कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं खाद उर्वरक प्रबंधन की। किसान भाइयों, जैसे मैंने कहा कि खेत की जब आप तैयारी कर रहे हैं उसी समय आपको 50 किलो DAP, 50 किलो पोटास जो MOP का होगा और 90% वाला आपको 3 किलो सल्फर डाल देना चाहिए। और किसान भाइयों उसके बाद आपको रोपाई कर देनी चाहिए। और पौधे की रोपाई करने के बाद जैसे ही 8 से 10 दिन हो आपका पौधा विकास कर रहा हो तो अच्छे तरीके से विकास करे और उसमें किसी तरह की कोई समस्या ना आए, उसके लिए आप NPK 19-19-19 ले सकते हैं। 75 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से आप उसको स्प्रे कर सकते हैं। और जब आपकी जो फसल है उसमें फूल आ रहे हो और फूल विकास कर रहा हो उस समय आपको 13-0-45 को 75 ग्राम लेना है। साथ में 15 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व आप ले सकते हैं।
उसको प्रति पंप के हिसाब से स्प्रे कर दीजिए। इससे जो आपका फूल है अच्छे तरीके से विकास करेगा और किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। और अब हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। किसान भाइयों, फूल गोभी की रोपाई के 20 दिन बाद जब आप देखें कि जो खरपतवार हैं वो थोड़े थोड़े उग रहे हैं, तो उनको आप खुरपी की सहायता से भी निकाल सकते हैं या फिर कुदाल की सहायता से आप उनकी गुड़ाई कर सकते हैं। और अगर जब आप उनकी गुड़ाई करेंगे तो धूप उस समय बहुत ही ज़्यादा होती है तो खरपतवार अपने आप सूख जाएंगे। और अगर आप चाहें तो खरपतवार अपने हाथ से निकाल सकते हैं। और उसके बाद जो मिट्टी है वो भुरभुरी हो जाती है, तो उसमें आप किसान भाइयों डीएपी और यूरिया मिक्स कर लें। 1 एकड़ में आप 10 किलो डीएपी 10 किलो यूरिया मिक्स कर लें, उसको पौधे में डाल के और जो मिट्टी है उसको पौधे पे चढ़ा दें। इससे जो आपका पौधा है उसकी जड़ें मजबूत होंगी और पौधा अच्छे तरीके से विकास करेगा और आपका जो खरपतवार है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, लेबर की समस्या है, तो आप फूल गोभी की रोपाई के 1 दिन पहले पेंडीमेथिलीन ले सकते हैं 1 लीटर। 8 से 10 घंटे पहले भी आप उसको 2 फिल्टर पानी में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। इससे जो आपकी फसल है उसमें खरपतवार नहीं उग पाएंगे। लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि आप हाथ से ही खरपतवार निकालें। और अब हम बात करते हैं कि सिंचाई का सही तरीका क्या है। किसान भाइयों, गर्मी में फूल गोभी को सिंचाई की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। रोपाई के तुरंत बाद आपको एक हल्की सिंचाई करनी चाहिए और उसके बाद की जो किसान भाइयों सिंचाइयाँ हैं वो आपको 7 से 8 दिन के अंतराल पे करनी चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आपकी मिट्टी कैसी है। अगर आपकी मिट्टी बलुई है, रेतीली है, तो सिंचाई जल्दी होगी। और अगर आपकी जो मिट्टी है वो कठोर है, दोमट है, तो आप टाइम ले सकते हैं। लेकिन आमतौर पे गर्मी में आपको 7 से 8 दिन पे सिंचाई करने की ज़रूरत होती है। और अब हम बात करते हैं कि गर्मी में लगने वाले प्रमुख कीट कौन से हैं। किसान भाइयों, रस चूसक कीट जो है गर्मी में बहुत ज़्यादा परेशान करता है। फूल गोभी की जो पत्तियां होती हैं उनके रस को ये चूस लेता है और उन्हें पीला कर देता है। पीले होकर जब पत्तियां गिर जाती हैं तो पौधा ख़राब हो जाता है। और इसके अलावा रस चूसक कीट के अलावा किसान भाइयों हरा तेला, चेपा, ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान करते हैं गर्मी में। और जो मच्छर होते हैं, सफ़ेद मच्छर और हरे मच्छर, ये बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। इन सब से बचने के लिए किसान भाइयों आप इमिडाक्लोरोपिड ले सकते हैं, जो कि इमिडाक्लोरोपिड 17.8 SL होता है। उसको 60 ml लेना है और उसको किसान भाइयों आपको 15 लीटर की जो टंकी है उसमें 60 ml लेना है और अपनी फसल पे स्प्रे कर देना है। और अगर एक स्प्रे में ये ठीक नहीं हो रहा है तो आप इसका दूसरा स्प्रे भी कर सकते हैं। 2 स्प्रे से आप देखेंगे कि जो आपकी फसल है उसमें ये समस्या दूर हो जाएगी। किसान भाइयों, जितनी भी फूल गोभी की फसल गर्मी, बरसात और सर्दी में होती है, गर्मी में उनमें सबसे ज़्यादा ये नुकसान करता है। और मौसम में भी करता है लेकिन गर्मी में सबसे ज़्यादा करता है। किसान भाइयों, इसके साथ साथ चमकीली पीठ वाला पतंगा होता है जिसको कहीं पे इल्ली कहा जाता है, कहीं पे सुंडी कहा जाता है। ये भी बहुत बड़ी समस्या बना देता है। ये इतनी बड़ी समस्या बना देता है कि आप देखेंगे कि इससे बचने के लिए किसान भाई आप थायोडिकार्ब 75% WP को 40 ग्राम लेकर के 15 लीटर पानी मिला करके अपनी फसल पे स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसके अलावा और कोई से भी तरह के जो कीड़े आ रहे हैं, पत्ती और फूल खा रहे हैं, उससे बचने के लिए आप AK57 1.5 ml या फिर आप कोराजन ले सकते हैं 5 ml। इसको 15 लीटर पानी में मिला करके अपनी फसल पे स्प्रे कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि लागत कितनी आएगी और कितनी कमाई हो सकती है। 1 एकड़ में 18 से 20 हज़ार पौधे लग जाते हैं और 1 एकड़ फूल गोभी की खेती के लिए आपको 25 से 30 हज़ार रुपये की लागत आती है। जब आपकी फूल गोभी की फसल तैयार होती है किसान भैया, उस पूरे समय भर में आपको लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये की लागत आती है। और जिस समय आपकी फूल गोभी तैयार होगी उस समय मार्केट में 35 से 40 रुपये किलो का रेट देखने को मिलता है। 1 एकड़ में आप 180 से 200 क्विंटल तक का उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, जिस समय आप मंडी में बेचेंगे आपको 35 से 40 रुपये का किलो का जो रेट है वो आमतौर पे मिल ही जाएगा। तो 1 एकड़ में आप किसान भाइयों 25 से 30 हज़ार रुपये लगा करके बहुत ही आसानी से 5.5 से 6 लाख रुपए कमा सकते हैं। वीडियो को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।